हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस सेशन में आपका स्वागत है और इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम इस तरह का इफ़ेक्ट को अचीव कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इसे अचीव करना। हमें सिर्फ एक पेन टूल की ज़रूरत है और साथ ही साथ हमें ज़रूरत है एक ब्रश की। अगर इस फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे प्रोवाइड करा दिए गए हैं और ये इमेज हमें फ्री पिक ने प्रोवाइड करवाई है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो बेसिकली ये हमें इमेज फ्री में मिली है, तो आपको नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और हम इस इमेज को शुरू से बनाना शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये इमेज है हमारी। सॉरी, यहाँ पे मास्क लगा हुआ है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। वैसे मैं रैनिश मल्हन, आपका होस्ट और दोस्त पिक्सकंपोज से। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस इमेज को उस इफ़ेक्ट के लिए। तो सबसे पहले हमें इसको कट आउट करना है। तो आजकल कट आउट करना बहुत ही ईज़ी है फ़ोटोशॉप में, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। उसके लिए मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना है और साथ ही मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि रिमूव बैकग्राउंड आ रहा होगा। अगर आपके ये ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो लेयर है वो बैकग्राउंड लेयर है और यहाँ पे लॉक्ड होगी। अगर तो इमेज लॉक्ड है तो फिर ये इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए आप या तो इसकी एक कॉपी ले सकते हैं कि अगर आप ओरिजिनल इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते, या फिर आप इसी इमेज का लॉक डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। तो मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ सो दैट कि हमारे पास एक बैकअप रहेगा इसका। तो मैं यहाँ पे जो हमारी बैकग्राउंड कॉपी है इसको बंद कर देते हैं और जो बैकग्राउंड कॉपी 2 है इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाऊँगा इसको सेलेक्ट करके, और वहाँ पे आप देखेंगे कि रिमूव बैकग्राउंड है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जब तक ये हो रहा है, ये एआई टेक्नोलॉजी है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी ही और वीडियोस को सीखना चाहते हैं और मिस नहीं करना चाहते, या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे इन्फॉर्म करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अगर वीडियो बनाऊँ तो आपके पास समय पे पहुंचती रहे। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये कटआउट आ गया है। तो मैं एक बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स में जाऊँगा और यहाँ पे सॉलिड कलर लूँगा। सॉलिड कलर लेने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि हमें वाइट कलर की लाइंस बनानी है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, उसके ऊपर जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर से आप ब्रशिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं वाइट कलर से ब्रशिंग करने वाला हूँ, वाइट कलर के इनविजिबल क्लॉथ्स बनाने वाला हूँ। तो मैं ब्लैक कलर लूँगा सो दैट कि मेरे जो स्ट्रोक्स हैं वो प्रॉपर्ली नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और इस लेयर को नीचे कर देता हूँ। और इस लेयर को नीचे करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हेयर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि नहीं तो हमारी इमेज प्रॉपर नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, मैं इस लेयर मास्क में जाऊंगा जो हमने लेयर मास्क को क्रिएट करा है, और ये क्रिएट हुआ था जब हमने रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ पैनल में हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट एंड मास्क। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाता है रिफाइन हेयर। रिफाइन हेयर पे क्लिक करेंगे तो हेयर्स रिफाइन हो जाएंगे और साथ ही साथ नीचे आ जाता है डीकॉन्टेमिनेट कलर्स, सो दैट कि ये एजेस के ऊपर जो कलर आया है उसको भी रिमूव कर देगा, जिससे कि ये हमारे बैकग्राउंड के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं से वैसे ही कलर उड़ गया है तो उसको हम रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से ब्रश टूल को लेंगे और यहाँ पे मैं ब्रश टूल को फिल कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है बहुत आसानी से वापस आ रही है। और उसके बाद जब मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ रिज़ल्ट के साथ, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी कंपोजिटिंग आ गई है। तो उसके बाद दोस्तों, हमें जो ये कपड़े हैं इनको हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए मैं सबसे पहले एक बनाऊंगा पेन टूल से शेप को, जो कि इसकी सिलेक्शन शेप होगी। वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मैं ऑलरेडी इस पाथ को बना चुका हूं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको बनानी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूं आपको। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और मैं एक पेन टूल लेता हूँ और एस्केप मारूंगा, सो डैट कि जो हमारे
ऑलरेडी पाथ शो हो रहे थे वो हाइड हो जाएंगे। और हाइड होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, मैं नीचे से ओरिजिनल इमेज को सिलेक्ट करता हूँ सो दैट कि प्रॉपर्ली नज़र आए, और उसके बाद जूम इन करेंगे। और जूम इन करने के बाद मैं एजेस के ऊपर से इस तरह से बनाना शुरू कर दूंगा। इसलिए आपको पेन टूल का यूज़ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब भी मैं कोई कर्व देता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले एक पॉइंट ऐड हो जाता है और उसके बाद ड्रैग करूँगा बिना माउस को छोड़े हुए, और आप देखेंगे कि उसके हैंडल्स आ जाते हैं जिससे कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है एजेस के ऊपर। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये एक बेसिक यूज़ है इसका। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तेज़ी से यूज़ होना आपका शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा-सा हमारी सिलेक्शन रह गई है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बीच में जाऊँगा और एक सिंपल क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि पॉइंट आ गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, या आप कह सकते हैं कि मैं होल्ड करूँगा कंट्रोल को, और कंट्रोल को होल्ड करने के बाद इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। बहुत ही ईज़ी है ये सब कुछ। उसके बाद जो लास्ट मेरा क्रिएट करा हुआ आपका एंकर था, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा सो दैट कि मैं लाइन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैं इस तरह से अब आगे की तरफ बढ़ सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से हम इसको अचीव कर पा रहे हैं। वैसे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी एजेस का कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एजेस ऑलरेडी बैकग्राउंड से एक्सट्रैक्टेड है, तो हमें ध्यान सिर्फ इंटरनल एरियाज़ के ऊपर देना है, एजेस के ऊपर नहीं देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। तो मैं कंट्रोल Z दबाऊँगा और कंट्रोल Z के साथ हमारे जो पॉइंट्स हैं वो पीछे की तरफ जाते जाएंगे। और जब हम कॉन्टैक्ट पॉइंट से बाहर आ जाएंगे, लाइक यहाँ पे आ गए हैं, तो हम जल्दी से इसको इस तरह से फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे थोड़े से पॉइंट्स हैं जिसको हमें क्रिएट करना ही होगा सो दैट कि हम इस हैंड को यूज़ कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर हम इस तरह से एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हमें थोड़ी सी क्लोज सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ से इस तरह से मूव करता हूँ। तो उसके बाद हम फिर से यहाँ पे फ्री हो गए हैं, तो इसको मैं आगे सिलेक्शन को मूव करूँगा। और मूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये नई सिलेक्शन बनानी है। तो बेसिकली मैं डिटेल्ड ट्यूटोरियल इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ये बिगनर्स के लिए भी सही रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी, और उसके बाद हमें कोई भी क्लोज कांटेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको जैसे मर्जी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो बेसिकली इस हैंड की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसको बाद में हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये अंदर की तरफ है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे अभी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ तक सिलेक्शन बना ली है, तो अब थोड़े से क्लोज कॉन्टैक्ट्स बनेंगे हमारे। तो उसके लिए मैं जूम इन करूँगा, और जूम इन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इस तरह से सिलेक्शन बनानी है। थोड़ा सा बाहर भी रहेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनल ड्रेस नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा लिबर्टी यहाँ पे ले सकते हैं इस चीज़ की। तो थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा ही हो गई थी लिबर्टी। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही ध्यान से सिलेक्शन को बना रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि जब हम ब्रशिंग करेंगे तो जो थोड़ा बहुत लेफ़्ट ओवर भी रह जाएगा, तो वो बाद में हम कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत आसानी से बनता जा रहा है। छोटे छोटे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मोड़ काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, आप जितनी डिटेल्स डालना चाहते हैं उतनी डिटेल डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और जिनको फ़ोटोशॉप आता भी है तो वह उनको शायद एक टेक्निक का नहीं पता होगा जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो एंड तक प्लीज़ जुड़े रहिएगा, क्योंकि कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं, क्योंकि हमें उनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट वो काफ़ी यूज़फुल होती हैं।
तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी एक सिलेक्शन बन चुकी है और मुझे अब इस हैंड की सिलेक्शन बनानी है सो दैट कि हमारा जो हैंड है वो प्रॉपरली यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं एक और पाथ यहाँ से बनाना शुरू करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये पाथ मैंने बनाना शुरू कर दिया है और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक मोड है। जैसे कि हम सिलेक्शन में यूज़ करते थे माइनस, कॉम्बाइन या फिर हम न्यू सिलेक्शन बनाना चाहते हैं हर बार। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कॉम्बाइन शेप्स पे है, तो हमें इस एरिया को इस एरिया में से सब्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली हमें इस एरिया को बचाना है और इस एरिया को गायब करना है। तो इसके लिए मैं सब्ट्रैक्ट पे जाऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाना शुरू करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से हम इसको अचीव कर पाएंगे। जितनी पेशेंस के साथ आप इसको करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस एरिया को भी हम बाद में निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैं कपड़ों से दूर रख रहा हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा हैंड यहाँ से गायब भी हो जाता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा कपड़ा आ गया तो वैसे तो हम रिमूव कर सकते हैं बट इससे ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए काम करना। तो आप देख सकते हैं कि इसको भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे इस एरिया पे आऊँगा। तो दोस्तों इसी तरह से जब हम इस एरिया को मार्क करना शुरू करेंगे पेन टूल के साथ तो मैं यहाँ पे इस एरिया को ऐड करूँगा। तो बेसिकली ये कंबाइन होगा जो हमारी पहली सिलेक्शन थी उसके साथ, क्योंकि ये भी हमें हटाना है। तो आप अब देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा पाथ बन चुका है। तो मैं इन तीनों पाथ्स को सिलेक्ट कर लूँगा इसके साथ। आप देख सकते हैं कि ये हमारा आ गया है और इन तीनों पाथ्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं पाथ्स में जाऊंगा और यहाँ पर इसको मैं चेंज कर दूंगा इसका नाम। इसको हम नाम दे देते हैं न्यू ड्रेस, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक मार्किंग कर चुका था ड्रेस की पहले। तो बेसिकली ये हमारी अब नई मार्किंग है जिसको कि हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल को आप होल्ड करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन बन जाएगी और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको फिल करूँगा ब्लैक कलर के साथ। तो ब्लैक कलर के साथ फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक है। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारी ड्रेस हट चुकी है। अगर यहाँ पे मैं ब्लैक कलर को डाल देता हूँ फिर से, इस लेयर को ऑन करना है तो आपका ब्लैक कलर फिर से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से आपकी जो ड्रेस है आपकी वो इनविजिबल हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ी सी लाइन आर्ट को क्रिएट करना है जो कि इफ़ेक्ट हमारा बना देगा इस तरह का। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक नई लेयर क्रिएट करनी है। तो हमारी एक नई लेयर आ चुकी है, तो इसका नाम हम डाल सकते हैं लाइन आर्ट, सो दैट कि हमें पता रहे कि ये लेयर क्या कर रही है। और जो हमारी पुरानी लेयर्स हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो बेसिकली अब हमारे पास 3 लेयर्स हैं जिसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो मैं इस लेयर को नीचे कर दूंगा जो कलर फिल थी, इसका नाम हम डाल देते हैं बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के बाद मैं ऊपर वाली जो लेयर थी हमारी उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ सब्जेक्ट पे, या आप कह सकते हो रेफरेंस, क्योंकि यहाँ से हम इस लाइन आर्ट का रेफरेंस लेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा आ जाता है इसका हम नाम डालते हैं सब्जेक्ट। और यहाँ पे हमारी लाइन आर्ट गुम हो चुकी है, आई डोंट नो हाउ। तो मैं एक क्लिक करता हूँ नई लेयर बनाने के लिए और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ लाइन आर्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन आर्ट की लेयर हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम इसको थोड़ी सी ओपेसिटी को डाउन करता हूँ मैं, सो डैट कि हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा।
और डिफरेंस पता चलने के बाद मैं अब यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करूँगा। तो मैं ज़ूम इन करता हूँ और ब्रश टूल लूँगा। ब्रश टूल का साइज़ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैं काफ़ी छोटा ले रहा हूँ, 10 के अराउंड ले रहा हूँ। और उसके बाद आपकी हार्डनेस जो सी है वो हमेशा 100% होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मैं आपको एक टेक्निक के बारे में बता रहा था, तो आपकी जो स्मूथिंग होगी वो स्टार्टिंग में 10% के अराउंड होगी। तो यहाँ पे हमें लाइन आर्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बट इसकी अगर हम स्मूथिंग को बढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आ रही है लाइन। तो इसलिए मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप लोग स्मूथ लाइन को यूज़ करें और उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं इस तरह से। तो दोस्तों ये इफ़ेक्ट आपका 15 से 20 मिनट में बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको इस तरह से बनाना शुरू करते हैं। बहुत स्मूथली इसको बनाते जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पे डल एरियाज हैं, मतलब कि वो आपकी ओरिजिनल लेयर है जो रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, और जो आपकी हाइलाइटेड एरिया है वो आपकी नई वाली लेयर है जिसके साथ आपको कांटेक्ट पॉइंट बना के रखना है जो आप ड्रॉ कर रहे हैं। इससे अगर आपका जो स्मूथिंग थी उससे ये हुआ कि अगर आपका हाथ सॉफ्ट नहीं चल रहा है तो जैगी लाइंस आ रही हैं, काफ़ी रफ लाइंस आ रही हैं, तो उसको आप बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये क्रीज को आप इस तरह से बनाना शुरू कर दीजिए तो स्मूथिंग काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट होता है इसमें। जैसे कि आपके जो DSLRs होते हैं उसके बीच में आपका एक इफ़ेक्ट होता है जो कि शेक को रिमूव करता है। आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्रीज़ को आप कैसे भी रफली बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत जल्दी इनको बना रहा हूँ। ये रही एक और क्रीज़। तो अब इसको ज़ूम आउट करते हैं। आई थिंक ये बन चुका है। और उसके बाद मैं जो रेफरेंस लेयर है उसको मैं हाइड कर दूंगा। और हाइड करने के बाद आप इफ़ेक्ट को देख सकते हैं, ये इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है। अगर आप इसको और टाइम देंगे तो आप इसको और रिफ़ाइन कर पाएंगे। बेसिकली जितना भी आप टाइम दें उतना ही आपका प्रोडक्ट रिफ़ाइन होता है। तो ये आपके ऊपर है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि आपका पेन टूल के ऊपर हाथ बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और साथ ही साथ आपका जो ब्रश के ऊपर हाथ है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्किंग में आ जाएगा और आपको कुछ भी ब्रश के साथ बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं फिर से एक बारी कह रहा हूँ, सो दैट कि आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं जो कि टॉपिक आपके माइंड में चल रहा है तो वो भी मुझे बताइएगा, सो दैट कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आपको उसके बारे में बता सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।